हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए, जहाँ पर बच्चों हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के पास क्या दे रखा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विपोटेंशियल एट जनरल पॉइंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डाइपोल। यानी आपको बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी एक जनरल पॉइंट पर जो किसी एक डिस्टेंस पर है सेंटर से, और उस पर डाइपोल क्रिएट हो रहा है। तो बच्चों ये वाला जो न्यूमेरिकल है 2024 के पेपर में आप लोगों के पास पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दो चार्ज कंसिडर करेंगे, एक माइनस का क्यू चार्ज, एक प्लस का क्यू चार्ज। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी बच्चों, कितनी रहेगी हमारे लिए, 2a रहेगी। ठीक है, क्योंकि डायपोल के लिए आप लोगों को 2a चाहिए, तो ये ले ली हमने। सेंटर पर कोई एक पॉइंट मान लिया O नाम का। ठीक है, और यहाँ पर कोई बच्चों हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जिस पर हमें काम करना है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास P। तो हमने क्या करा, इससे इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करा दिया। ऐसे ही इस चार्ज से इस पर हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करा दिया। ठीक है बच्चों, जिसकी डिस्टेंस R1, जिसकी डिस्टेंस R2, जहाँ पर बच्चों R1 डिस्टेंस ग्रेटर देन है किससे, R2 से। अब हमने क्या कहा, इस पॉइंट से, सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी मान ली बच्चों, यहाँ पर R मान ली। ठीक है, और ये कोई एक एंगल हो गया हमारे पास थीटा। तो इस तरीके से इसकी फिगर आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, क्रिएट करनी है। तो बच्चों जब ये पूरी 2a है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। अब ये हमने क्या कहा कि जो R1 है वो R2 से बड़ी है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ पर पीछे की ओर क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर गिर गया एंड पॉइंट पर। ये हमने क्यों डाला, जिससे हम ये सारी साइड क्या कर सके, आपस में इक्वल कर सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R1 बड़ी है R2 से, और R बड़ी है किससे, R2 से। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस साइज़ को क्या करा, कंसिडर कर लिया। ऐसे बच्चों हमने यहाँ पर क्या करा, इस तरीके से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया M नाम का। तो बच्चों ये जो R2 होगी ये छोटी होगी किससे, R से। तो इतनी जो साइड है ये वाली आप लोगों की, ये छोटी है किससे, इस वाली साइड से। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, जिससे ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई, बराबर हो गई। यानी PM बराबर हो गई लगभग किसके, ये वाली R2 की लाइन की। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या करा, कंसिडर कर लिया। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AOM में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लगा लेंगे, कोस थीटा लगा लेंगे। कोस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, आपको पता होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी। तो बच्चों बेस क्या है इसका, एंगल का OM बेस है, और जो हाइपोटेनियस है बच्चों 90 डिग्री के सामने होती है वो A है, स्मॉल a है। तो बच्चों यहाँ से OM की वैल्यू कितनी हो गई, A cos थीटा हो गई, ये बन गई पहली। अब बच्चों इसी तरीके से हमें क्या करना है इनकी वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में लेना है, इस ट्रायंगल में। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप लोगों को चाहिए। तो ट्रायंगल इसको मान लेते हैं इन ट्रायंगल BON में। तो कोस थीटा, ये भी थीटा है तो बच्चे वाला भी थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चों आप लोगों के पास, ON, और हाइपोटेनियस बच्चों कितनी है 90 के सामने, ये A। तो ON की वैल्यू कितनी आ गई, A कोस थीटा आ गई। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इतनी बनने के बाद बच्चों आपको क्या चाहिए, अब जब R1 और R2 की डिस्टेंस चाहिए, तो बच्चों जो R2 होगी वो कैसे निकालेंगे, इस पूरे R में से यदि हम लोग किसको माइनस कर दें, OM माइनस कर दें। देखो मैंने अभी क्या कहा, R बड़ी है R2 से,
तो यदि मुझे R2 की डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से ये वाली माइनस कर दूंगा। तो R में से किसको माइनस कर दूंगा, OM को माइनस कर दूंगा। R एज इट इज़, OM की वैल्यू कितनी आ गई, A cos थीटा। ऐसे ही बच्चों R1 चाहिए, तो R1 के लिए क्या करेंगे, ये पूरी हमें चाहिए तो R1 के लिए ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर R1 बड़ी है R से, यहाँ पर क्या हो रहा है, R बड़ा है R2 से। तो इनको इक्विवेलेंट करने के लिए हमने क्या करा, R प्लस ON कर दिया। तो R प्लस ON की वैल्यू ये आ गई, A cos थीटा। ठीक है, अब इतना करने के बाद बच्चों आप लोग जानते हैं जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R होता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग इसके लिए और इसके लिए काम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों तो K एज इट इज़, इसके लिए माइनस का Q हो जाएगा और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी। ठीक है, ये V1 हो गया। ऐसे ही V2 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा KQ और ये डिस्टेंस कितनी हो गई आप लोगों की, R2 हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, टोटल चाहिए तो V नेट चाहिए। तो V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 कितना है बच्चों, ये रहा, माइनस का KQ R1 और V2 ये रहा K2 अपॉन R2। क्लियर, यहाँ से बच्चों KQ कॉमन आ गया और बचा क्या, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। जहाँ पर KQ एज इट इज़, R2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा, और R1 की वैल्यू ये रही 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। अब बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इसकी इसमें करेंगे R प्लस A cos थीटा, इसकी इसमें करेंगे R माइनस माइनस प्लस हो गया A cos थीटा अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का, यानी A माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों यहाँ से R कैंसिल, तो KQ ये 2 टाइम्स हो गया 2A कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जहाँ पर बच्चों डाइपोल को आप लोग जानते हैं 2A इंटू Q होता है, तो 2AQ P बन गया, K एज इट इज़, कोस थीटा एज इट इज़। यहाँ पर बच्चों अभी क्या पढ़ा कि जो R है वो काफ़ी बड़ी है किससे, A से, तो यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या, R स्क्वायर। तो V नेट इज इक्वल टू PK कोस थीटा R स्क्वायर। ये डेरिवेशन बच्चों इसका यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये पेपर में आपसे 2 बार पूछा गया है, तो 2024 के पेपर पे 1 बार पूछा गया, उसके पहले भी कई बार 1 बार और पूछा गया है। तो बच्चों आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल डेरिवेशन इस तरीके से यहाँ पर तैयार करना है।